एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को हैप्पी 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 न्यू ईयर। गाइस, एक नए साल में एक पहला दिन नया ब्लॉग जा रहा है और आज पहला दिन है तो मैं सुबह के 4 बजे से ही मेरा नींद खुल गया था और आप सभी का स्वागत है एक नए दिन और नए ब्लॉग में। बिल्कुल खुशी खुशी वाला माहौल था गाइस। मेरा सुबह के 4 बजे ही नींद खुल गया था। बच्चों को छुट्टी है फिर भी कहीं जाना ना नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा है। पता नहीं क्यों अपने आप नींद खुला था और इतना खुश थी मैं ना। देखिए ब्लॉग में भी मैं उठ करके आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर ब्लॉग विश कर रही थी और रुद्र को भी जगा रही थी। घर में सबको ना जगा जगा करके हैप्पी न्यू ईयर विश कर रही थी रात में, जबकि 12 बजे के बाद सोई हूँ। सब सो गए थे फिर भी पटाखा इतना ज़्यादा फूट रहा था अगल बगल ना। हैप्पी न्यू ईयर सब जानते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं तो आवाज़ जाता रहता है और खूब ज़्यादा शोर शराबा चल रहा था। फिर भी मैं ना सोई लेट थी, फिर भी सुबह 4 बजे ही नींद खुल गया था। मैं सोची अभी क्या करूँगी उठ करके, फिर भी मैं ना मेरे से रहा नहीं जा रहा था। मैं बोली चलो उठते हैं, अपना ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं और काम भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जितना सुबह उठेंगे आज एक नया दिन है तो नई दिशा की तरफ चलते हैं और फटाफट अपने कामों को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये ब्लॉग पूरा देखिएगा। आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर एक बार फिर से, और आप लोग मुझे भी विश करिएगा जो जो भी ये ब्लॉग देखेगा, क्योंकि मैं आप लोगों के विशिंग का इंतज़ार करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंह धो लिया है ठंडे पानी से, बहुत ज़्यादा ठंडा है, फिर भी ना धोने के बाद बहुत ही रिलैक्सिंग महसूस होता है, आँख की रोशनी बढ़ती है। और भगवान को याद कर लिया था, उनसे जो भी मांगना है वो अपना विश है वो मैंने कह दिया सुबह सुबह ही। और जो चीज़ मुझे नहीं करना है वो भी मैंने कल ही डिसाइड कर लिया है। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। पानी गरम गुनगुना पानी गरम करने के लिए पीने वाला सबसे पहले रख दिया था और तब तक धीरे धीरे वो गरम होगा। तब तक हम यहाँ पे थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि आज है थर्सडे और थर्सडे के दिन थोड़ा सा कम ही साफ़ सफाई होता है। डस्टिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करती हूँ मैं, कल ही जितना एक दिन पहले ही अपना जो है डस्टिंग वगैरह ज़्यादा करके सेट करके। आप लोग जो भी रेगुलर ब्लॉग में देखते होंगे उनको पता होगा कि मैं थोड़ा बहुत साफ़ सफाई रात में भी कर देती हूँ। रात में मतलब सारी चीज़ें व्यवस्थित कर देती हूँ, फिर भी जो सुबह है काम तो होते ही है। बिना झाड़ू पोछा साल कोई भी दिन हो, व्रत हो, चाहे कोई पार्टी हो, कुछ भी हो, लेकिन जो हमारे रेगुलर बेस के जो घर के काम हैं, साफ़ सफाई है, झाड़ू पोछा है, ये नहीं होगा तो भी आपका कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ। क्योंकि सबसे पहले घर में झाड़ू पोछा हो जाएगा तभी तो आप पूजा पाठ करोगे और तभी अच्छा माना जाता है। तो जितना भी साफ़ सफाई है सबसे पहले वो कर लेते हैं। दिन बदल जाएंगे, साल बदल जाएगी, लेकिन जो हमारे रोज़मर्रा के काम है वो तो चलते नहीं पड़ेंगे ना। तो उसके बाद यहाँ पे फटाफट हम सब जगह साफ़ सुथरा कर रहे हैं। जहाँ तक सका पूरा घर में एक बार ज़रूर झाड़ू सुबह सुबह ही मैं लगा देती हूँ। उसके बाद क्या होता है ना, पूरा सुबह सुबह जो काम ये है ख़त्म हो जाता है और दिन भर बिल्कुल फ्री रहता है। दोबारा अगर लगता है कि झाड़ू लगाने की ज़रूरत है लगाती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे ही पूरा घर ना साफ़ सुथरा रहता है। तो सबसे पहले सुबह ये वाला काम कर लो ना तो बड़ा ही आराम हो जाता है। फिर पानी गर्म हो गया था गुनगुना तो मैं लेके आ गई थी। अब सबको उठा उठा करके देने का पानी काम कर रही हूँ। सबसे पहले ये लोग दे देती हूँ ना। और हस्बैंड जी भी आज जाग गए थे क्योंकि इनको जाना है मंदिर, और तो मैं बोली कि जल्दी जाइएगा क्योंकि आज इनका ना कहीं का प्रोग्राम था। तो बोले थे कि जाऊँगा, और हम लोगों के बिना ना इनका मन नहीं करता जाने का। तो बोले थे देखता हूँ जाने का मन होगा, अगर टाइम से मैं आ जाऊँगा तो जाऊँगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। तो मैंने लेकिन जगा दिया था इनको टाइम से, ये भी उठ ही गए थे और सब लोग गर्म पानी पी लिया। तो मैं वही बोल रही थी कि बेटी से कि गुनगुना पानी पीने से ना बड़ा ही रिलैक्स मिलता है, ठंडा होता है ना। सुबह सुबह तो जैसे जब सो करके उठो ना तो ठंडी में ना सुबह मेरा मुंह बिल्कुल बाहर रहता है। जैसे बहुत लोग ढक के सोते हैं, मैं खुला बाहर रख के सो पाती हूँ, अंदर नहीं सो पाती हूँ। तो उससे मैं जब उठती हूँ ना तो मेरे को लगता है ना पूरा गले में काटा काटा की तरह ऐसे गड़ रहा है, सर्दी जैसा। लेकिन जब गुनगुना पानी पी लेती हूँ तो उससे बड़ा रिलैक्स मिलता है। अगर आप लोग को भी ऐसा लगता है ना तो गुनगुना पानी पिया करें, उससे ना ठीक रहता है। तो वही मैं बता रही थी कि पानी पियो, बहुत ही रिलैक्स मिलेगा। उसको भी जैसे हल्का सा हो रहा था। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ एक्सरसाइज करने, क्योंकि अभी छत पे जाऊँगी तो अंधेरा रहेगा और बाहर बहुत ठंड है, तो अभी थोड़ा उजाला होने का इंतज़ार करते हैं। और आज मैंने जब बाहर देखी गई ना तो बिल्कुल ना कोहरा वाला
वाला मौसम नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन आसमान दूर तक है, जितनी लाइटिंग जल रही है ना सारे दिख रहे हैं। नहीं जब कोहरा रहता है ना तो बाहर का जो लाइटिंग वगैरह है दिखती है दूसरे के घरों का और खंबे वगैरह का, वो नहीं दिखता है। तो आज हमको लग रहा है ना कि कोहरा नहीं रहेगा। अभी का तो पता नहीं, मतलब सुबेरा होने के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी भोर में तो नहीं है। तो बैठ के आराम से योगा कर रही हूँ, पैरों वाला ये सारी चीज़ें, तो मुझे ना बहुत आराम मिलता है इससे। और उसके बाद पानी भी आ गया था तो मैं आ गई थी नीचे, अच्छे से यहाँ पे पानी पीने वाला भरा, बेसिंग वगैरह साफ़ किया, उसके बाद अच्छे से यहाँ पे धो दिया। अगर यहाँ पे गैस ठंडी है, जैसे लगता है ना कि ठंडे में ना धो, लेकिन अगर एक दिन भी ना अगर धो ना यहाँ पे ना, तो आप शाम टाइप जैसे लगता है ना कि पूरा जैसे ऊपर से बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह कोयला वगैरह आता है, आप देखते ही हैं यहाँ पे, तो उससे ना बड़ा अजीब जैसा जो फर्श है ना वो हो जाता है, जैसे लगता है ना कुछ काम ही नहीं, झाड़ू पोछा ही साफ़ सफाई नहीं हुई है। तो इसकी वजह से ना मुझे धो देती हूँ तो बड़ा ही साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं यहाँ ठंडे में भी ना धो ही देती हूँ, जिससे पोछा लगाने पर ना क्लीन तो होता है लेकिन उतना नहीं होता है जितना धोने पे अच्छा साफ़ सुथरा दिखता है। तो बस पानी लगा दिया था ऊपर का और मैं आ गई थी ऊपर। जब तक पानी अभी भरेगा तब तक मैं थोड़ा सा टहलूँगी, उसके बाद क्या है ना कि पता चल जाता है, नहीं तो पानी ना फिर बहने लगता है और बहुत ज़्यादा जैसे लग रहा है कि आज ठंडक है, कोहरा नहीं है। कोहरा तो नहीं है लेकिन सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। चलिए नीचे चला जाए, ये ना पूरा कट रहा है, गले तक जा रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। ऊपर से आने के बाद मैं लग गई थी अपने कामों में, यहाँ पे चले सब समेट देते हैं फटाफट। अच्छा ठंडी रहता है तो लगता है ना 1 2 3 कंबल ठंडी लगती है तो लगता है कितना ओढ़ ले, कितना भी वो पहन ले, और यही गर्मी में एक कपड़ा पहनने में भी सारा कुछ हो जाता है। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया था और फटाफट उसको समेट दिया था कंबल वगैरह को। उसके बाद अब यहाँ पे लग गई हूँ। मौसम इतना अच्छा है नहीं तो मैं सोच रही थी कि एक एक करके मैं कंबल वगैरह धोऊँगी, और बहुत दिन हो गया है कंबल धुलाए नहीं है, 1 महीना होने वाला है। तभी देखते हैं मौसम जैसा रहेगा ना तो एक एक करके धोऊंगी, तो उससे जो है मेरा काम भी आसान रहेगा और मेरा सारी चीज़ें ना साफ़ भी हो जाएंगी, क्योंकि तो धुलने और सूखने में भी टाइम लगता है ना। ऐसे ड्रायर करके डालो ना तो 1 दिन में तो सूख जाता है, अगर अच्छी धूप सुबह सुबह ही डाल दो तो, नहीं तो 2 दिन लगता है। तो बस यहाँ पे फटाफट रुद्र को भी उठा दिया था, सारी चीज़ें यहाँ का भी सेट कर दिया था, झाड़ू भी लगा लिया था, क्योंकि बैठे थे हस्बैंड जी अपना, वो भी योगा कर रहे थे, तो मैं बोली फटाफट कर लेते हैं। फिर अभी मैं पोछा भी लगा ली और उनको भेज दिया था नहाने के लिए, क्योंकि वो नहा के निकलेंगे तब सबके जो है नहाने के काम शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके आने तक ना फटाफट हम लोग को भी रेडी रहना है और वो मंदिर जाएंगे फटाफट। तो फिर बोले कि चलिए देखते हैं कहाँ जाना होता है। मैं तो सबसे पहले एक ही जगह जाती हूँ, आप लोग को पता है, उनके बिना तो हम लोगों का साल है दिन ही शुरू ही नहीं होता है। तो जरूर चलूँगी तो आप लोगों को ले चलूँगी। तो यहाँ पर घर का तो जो काम है साफ़ सफाई का सारा कुछ A to Z कंप्लीट हो गया था। अब मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा एलोवेरा अपने चेहरे पर, क्योंकि ना थोड़ा सा ना स्किन ना मॉइस्चर रहता है ऐसे और अच्छा लगना है। और मेरा ना जब सुबह सो करके उठती हूँ ना तो थोड़ा सा ना फ्लैपनेस टाइप का ना चेहरा पहले से ही सो के उठती हूँ ना तो फूला फूला लगता है, आँख वगैरह भी, और आजकल तो ज़्यादा ही लगता है क्योंकि एडिटिंग का काम भी रहता है तो उससे थोड़ा सा मोबाइल पर समय भी देना पड़ता है। और तो इससे ना मुझे ज़्यादा ही लगता है कि सुबह सुबह उठो ना तो ये होता है, चाहे कितना भी आँख में पानी डाल लो सुबह नींद पूरी हो जाती फिर भी। और बस यहाँ पे नहा धो करके जो सारे काम है वो कंप्लीट करके मैं आ गई थी छत पे। छत पे धूप बड़ी अच्छी निकली है और यहाँ पे जल भी दे दिया था सूर्यदेव को। और ये वाला सूट मैंने पहन लिया था आज, क्योंकि 1 दिन का ही रखा हुआ था और मैं सोची इसको आज ना पहन ही लेती हूँ। नया साल है, कुछ नया होता है। ठाकुर जी को भी देखिए नहला धुला करके नए कपड़े पहना दिए थे। ऐसे खरवास चल रहा है, नए कपड़े तो नहीं पहना, लेकिन भगवान को मैंने सोचा पहना देते हैं, ठंड इतना ज़्यादा है और मैं थोड़ा सा मानती भी कम हूँ। और उसके बाद जो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं लेकिन हो गया, पहना दिया, नहला धुला करके भगवान जी को पूजा पाठ कर लिया था। अब थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं नाश्ते की। बेटे का फरमाइश है कि आज छोला भटूरा बनाओ, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि बॉईल करते हैं चना बॉईल करने के लिए चढ़ा देते हैं, क्योंकि ना चना जो काबुली जो चना होता है उसका छोला अच्छा बनता है, और ये वाला चना थोड़ा सा बॉईल करके बनाओ ना तो जल्दी भी बनता है। और वैसे बनाते हैं कुकर में ना थोड़ा सा समय लगता है भूनने में, तो मैं सोची सबसे पहले कुकर में इसको बॉईल करने के लिए नमक डाल करके
करके थोड़ा सा पानी डाल करके चढ़ा देते हैं, क्योंकि सीटी 3-4 सीटी आ जाएगा ना तो फटाफट आने के बाद ना छोला जो है मैं बना लूँगी। बाकी के जो काम हैं जाने से पहले मैं फटाफट यहाँ पे मैदे का जो भटूरा बनाना है उसका भी पहले मैं प्रिपरेशन करके जाऊँगी, जिससे ना अच्छे से ये फूला रहेगा। 1 घंटा तो टाइम लगेगा ही, और 1 घंटे में बहुत अच्छे से मतलब फूल जाएगा। इंस्टेंट बनाना है तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नमक, चीनी और थोड़ा सा खाने वाला सोडा कम से कम आधा चम्मच तक मैंने डाल दिया था। ये आधा किलो मैदा है। ऐसे मैदे का सामान मुझे लग रहा है कि मैं जो भटूरा है वो मैं साल भर के बाद ही बना रही हूँ। अगले ठंडी का बनाया था, फिर यही ठंडी में इस बार बाबू बनवा रहा है। वो ऐसे भी हम लोग बाहर जाते तो कभी कदार खा ही लेते हैं, ऐसे भटूरा ज़्यादा खाते नहीं हैं। मुझे ना पूड़ी ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन भटूरा बाबू बोला, मैं बोले चलो अच्छा है ना बना ही देती हूँ, उसी बहाने खा लेंगे हम लोग। तो आधा किलो ये पूरा मैदा है। इसको अच्छे से मैंने ना दही से, बस सिर्फ दही से मैंने इसको अच्छे से गूँथ करके रख दिया था। अब 1 घंटा 9:20 हो रहा है। तब तक मेरा ना बॉईल हो गया था वो चना भी, और मैं आ गई थी मंदिर। तो यहाँ पे हम लोग मंदिर पे आए थे, तो दही और जो भी है चीज़ें ना भगवान जी को रुद्राभिषेक करते, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे दही वगैरह लेकर के आए थे। तो अभी हम लोग सब लोग कर रहे हैं रुद्राभिषेक। तरह अपने में ही हम लोग ना जब भी कोई स्पेशल दिन होता है तो हम लोग ज़रूर भोलेनाथ जी को ना नहलाते हैं इस तरीके से 5 चीज़ों से, शहद, घी, चीनी और दूध और दही से लेकर के। उससे क्या होता है कि हम लोगों को होता है कि भगवान जी को भी कुछ स्पेशल फील होगा, और अच्छा जब भी कोई नया साल है, कोई ऐसा दिन होता है ज़रूर करते हैं। तो इससे सबसे लगता है ना कि भगवान जी को भी लगेगा कि स्पेशल दिन है, स्पेशल हमारी पूजा हो रही है। तो बस यहाँ पे मैं मिठाई भी हम लोग आते समय ले आए थे, तो यहाँ पे फटाफट भोग लगाते हैं। और चलिए आप लोग भी शामिल हो जाइए पूजा में, और हर हर महादेव लिख दीजिएगा। न्यू ईयर के जगह नहीं लिखेंगे तो हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा, इससे आपको वही बाबा अपना आशीर्वाद यहीं से दे दे। और आज ये ना इसमें वहाँ मंदिर पे ना बहुत सारे कोयल, चिड़िया ये सब दिखती हैं, तो बाबू लोग रिकॉर्ड किए थे। अब भगवान की कर रहे हैं आरती। मैं यहाँ पे आऊँ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं भी शेयर कर देती हूँ कि आप लोग भी भोले बाबा का घर पे ही बैठे बैठे आशीर्वाद ले लीजिए। जो भी मनोकामनाएं हैं वो कह दीजिए, बाबा ज़रूर पूरे करेंगे। जैसे हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाते हैं, वैसे आप लोगों के ऊपर ज़रूर बनाएंगे, ज़रूर होगा। तो बस यहाँ पे अपने ससुर जी का भी मैंने ना पैर छुआ, उनको बोल रहे थे वही कि है नया साल है ना। हम बोले हाँ नया साल है आज के दिन। तो वहीं कुछ बातें हुई, बच्चों ने भी अपना पैर छुआ, उनको भी बड़ा अच्छे से आशीर्वाद दिया। अमरूद का पेड़ है तो उसमें 2-3 अमरूद लगे हुए थे। अभी कच्चा कच्चा था, फिर भी मैंने एक तोड़ लिया था, और मैं फटाफट आ गई थी। देखिए 1 घंटा लगा था। 9:20 पे गई थी, 10:20 या 25 हो रहा था मैं तब आई हूँ, जबकि आधा से ज़्यादा तैयारी हस्बैंड जी कर चुके थे। वही टोटल उनको 2 घंटा वहाँ पे, इसीलिए 2-2.5 घंटा लगता है। और बस फटाफट आ करके मैंने यहाँ पे खाने की तैयारी की, और तो बाकी मैं करके गई थी। मसाला पीसा अच्छे से, उसके बाद यहाँ पे मैंने न हल्दी, नमक, गरम मसाला, छोला मसाला, नमक, ये सारी चीज़ें मैं उसी पेस्ट में डाल दिया था। और थोड़ा सा झटपट मैं बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को लगी है भूख, और वो भी अभी प्रसाद वगैरह तो खा लिए थे। और मैंने ने हस्बैंड जी करके आ करके थोड़ा सा फ्रूट कट कर दिया है, सैलेड भी कट करके रख दिया है, कि जिससे वो आए ना तो वो अपना खा करके रेडी हो करके चले जाएं। और उसके बाद मैं बनाने लगी थी, क्योंकि उनका थर्सडे है, फास्ट है, उनको खाना नहीं है। फिर भी मैं उनका सारा चीज़ करके तब मैं फटाफट बना रही हूँ। देखिए चना बहुत अच्छे से ना बॉईल हो गया था। तो ये मसाला भूनने की ही बस इसमें देर लगती है, बस अच्छे से मसाला भून जाना तो बड़ा जल्दी ही छोला बन जाता है, बॉईल रहता है। तो इस तरीके से अपने कामों को ना अकेले मैं मैनेज कर देती हूँ, और सारी चीज़ें ना मैनेज होना बहुत आसान है, सिर्फ मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। और काम फटाफट घर के है ना, जो हम लोग सीख जाते हैं धीरे धीरे कि हमको किस तरीके से हमारे जो काम है वो ईजी हो रहे हैं। तरीके से गए सबकी फरमाइश भी मैं पूरी कर देती हूँ, सारे जो काम है मेरे हो भी जाते हैं समय पे। और बस यहाँ पे डाल दे रही हूँ 2-2.5 चम्मच मैंने अपने अंदाज से अमचूर डाला था पाउडर, क्योंकि जब तक थोड़ा तीखा थोड़ा चटपटा नहीं रहेगा ना तो छोले का ना मज़ा नहीं आता है। और थोड़ा सा जब तीखा चटपटा रहता है तो अमचूर इसलिए डाला कि टमाटर मैं सोची नहीं अमचूर डाल के बनाती हूँ, उसका स्वाद ना दोनों का अलग अलग आता है। टमाटर के खाएंगे तो अलग आएगा, अमचूर के खाएंगे तो अलग आएगा। फिर यहाँ पे देखिए आटा एकदम बिल्कुल रेडी है। अब थोड़ा सा 2-3 ठो पापड़ है, उसको तल लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें तैयारी करनी है पूरे न्यू ईयर की थाली की, जो ब्रेकफास्ट में हैवी भी थोड़ा सा हेल्दी भी हो
और उसके बाद थोड़ा सा अच्छा भी लगे कि हाँ न्यू ईयर की हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो न्यू ईयर है ऐसे ही हम लोग मना रहे हैं इस साल। बाकी कहीं गए नहीं। अगले साल आप लोग देखा था मैं कहाँ गई थी, और हर साल जाती हूँ, लेकिन इस साल ऐसा है कि हम लोग घर में हैं। तो इस तरीके से मैं पहली बार ऐसे मनाई हूँ न्यू ईयर, नहीं तो आज के दिन मैं घर में रहती नहीं थी। और तो बस यहाँ पे कोशिश अच्छी जारी है कि जहाँ तक बच्चों को भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे कि हाँ न्यू ईयर अच्छे से मना। ऐसे तो डेली वही साल है, वही दिन है। तो भगवान को सबसे पहले माता अन्नपूर्णा को एक पूरी चढ़ा दिया था, गौ माता के नाम से निकाल दिया था। उसके बाद अब हम तल रहे हैं फटाफट। तेल ना थोड़ा सा गर्म हो गया था। और ये जो कल हम लोगों ने खीर बनाया था ना, गाजर की खीर इतनी टेस्टी, इतनी अच्छी बनी थी, रबड़ी टाइप की ना, बिल्कुल बिना खोआ मावा की गाइस, कि मैं क्या बताऊँ। ये लोग बिल्कुल चाट चट के खाए हैं, देख सकते हैं कितना बचा है, और ये आज ख़त्म हो जाएगा। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाई भी थी कि बच्चे मतलब 1 दिन 2 दिन खाएं, और देखिए कितना टेस्टी। लग ही नहीं रहा कि गाजर की खीर, ये हलवा जैसा लग रहा था, और बहुत ही बढ़िया से। अब देखिए फुले फुले भटूरे मैंने छान दिए थे, गर्मा गर्म पहले बच्चों को दे देते हैं खाएं, उसके बाद हम यहाँ पे छानते रहेंगे। और ये देखिए भटूरा कितना एकदम बिल्कुल फूला फूला। और ना क्या है कि घर में बनाने से ये समझ में आता है ना कि हम तेल से कौन सा छान रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ें चलती है ना बाहर में, तो समझ में नहीं आता। लगता है ना जो भी खिलाओ भैया बच्चों को घर में कोशिश करते हैं, क्योंकि बाहर तो मिलता है, कभी कदार चलता है, लेकिन हमेशा नहीं चलता है। और यहाँ पे फटाफट हम तलते जा रहे थे और देते जा रहे थे, बच्चे खा लिए थे। और बाकी का जो भटूरा है मैं बना बना करके रखते जा रही थी, क्योंकि उसके बाद मैं खाऊंगी अभी आराम से। क्योंकि अभी ना सुबह मैं जब हस्बैंड जी का कट कर रही थी फ्रूट वगैरह, तो सैलेड वगैरह मैंने थोड़ा सा खा लिया था, और वहाँ पे मंदिर में ही एक प्रसाद खा के आई थी, तो मेरा जो नाश्ता है वो हो चुका था। इसलिए मैं सोच रही हूँ आराम से फुल जब मैं काम अपना जो कंप्लीट कर लेती हूँ ना, तभी जब खिलाने के बाद ना, काम जब तक कंप्लीट नहीं होता ना, मेरे से बैठ के खिलाता ही नहीं है। मुझे लगता है ना जो सारे काम हैं वो निपटा लूँ तो मैं फिर आराम से बैठ करके खाऊँ। इसीलिए मैं थोड़ा सा जब भी आती हूँ तो अपने लिए फ्रूट फल सैलेड जो भी मिलता है मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। उसके बाद जो काम बाकी के इस काम में स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे जितने बर्तन थे धो लिए थे, किचन को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था, सारी चीज़ों को सेट करके रख लिया था। तब मैं अपना जो नाश्ता है वो लेकर के, नाश्ता चाहे अब लंच ही होने वाला था, क्योंकि टाइम ज़्यादा ही हो गया था। वैसे भी 10:30 बजे हम आए थे, 11 साढ़े 11 12 बज रहा होगा कम से कम, मैंने घड़ी तो देखा ही नहीं। और तब मैं आई थी, और कपड़े ना मैं वॉश करके गई थी, ड्रायर में डाल करके, बस डालना बाकी था। मैं सोची थी आऊँगी तो डालूँगी। तब मैं बैठ करके आराम से कर रही हूँ। पापा से पूछ रही थी खाओगे, बोला नहीं नहीं मैं खा लूँगा। तो गाइस ये व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया। ऐसा रहा हमारा हैप्पी न्यू ईयर। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट, और चैनल पर नए से सब्सक्राइब कर